अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास जो नंबर 1 है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर ए एंड बी इज़ अगेन अ रियल नंबर। मतलब ये है इसका कि अगर हम दो रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका वो भी एक रियल नंबर होगा। जैसा कि लिखा हुआ है ए कोमा बी, हमारे पास ए बी हमारे पास दो क्या हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है, और ये बिलोंग कर रहे हैं किससे? देखें लिखा हुआ है रियल नंबर से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो भी रियल नंबर आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है 5,7, 5 रियल नंबर, 7 रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देखें देखें रियल नंबर से। और हमारे पास क्या है 5 7 35, 35 जो है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। ऐसे हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है। अगर हम इस एग्जाम्पल को भी सोल्व करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ये हमारे पास दोनों जो वैल्यू हैं हमारे पास ये रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। 6 3 18, 5 7 35, ये भी नंबर हमारे पास कौन सा नंबर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किससे कहते हैं? फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हमारे पास ये है, अगर हमारे पास दो क्या कहते हैं रियल नंबर हों ए और बी। ठीक है, अगर हम क्या करें लेफ्ट साइड पे ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और राइट साइड पर हम क्या करें बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास जो दोनों का आंसर होगा वो सेम ही होगा। जैसा कि हमारे पास क्या है, अगर हम देखें यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसको, √3 को √5 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, देखिए हमारे पास √3 √5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर हम एक रूट में लिखें हमारे पास क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पर भी करवाएं तो हमारे पास क्या है, पहले हमने √5 लिखा फिर हमने √3 लिख दिया। ठीक, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, √15 ही आएगा। जैसे हमारे पास देखें ये सिंपल एग्जांपल एक और है 3,4 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर तो हमारे पास 12 ही आएगा ना जी। तो इसलिए हमारे पास इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमारे पास जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो राइट साइड के आंसर के क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किससे कहते हैं? फॉर एनी 3 रियल नंबर ए बी एंड सी। हमारे पास यहाँ पर 3 रियल नंबर हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमारे पास देखें हम लेफ्ट साइड पर क्या करेंगे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे राइट साइड पर पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारे पास जो उसका आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो दोनों साइड का आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास क्या है 3 रियल नंबर हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल में 4 5 6 ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। ठीक है, देन 4 × 5, देखिए हमने 4 × 5 किया पहले, फिर मल्टीप्लाई 6 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करें पहले 5 × 6 करें फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो हमारे पास दोनों साइड का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। आइए हम इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे देखिए हमारे पास 4 × 5, 4 5 से कितना होगा 20। देखें 4 × 5 20 आंसर आ गया। अब इस 20 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, हमारे पास आंसर कितना आ चुका है 120। ठीक है, 120। ऐसे ही अगर हम राइट साइड पर क्या करें, हम पहले 5 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 के साथ, आंसर आया 30। 30 को मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 4 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो हमारे पास देखिए दोनों साइड जो है जो हमारे पास है लेफ्ट और राइट वो हमारे पास क्या आए हैं, इक्वल आई हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है जो इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें हमारे पास देखिए हमने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए 2/5 एंड 4। ठीक है, और 3 नंबर ले लिए हमने 2/5 4 एंड √3। ये तीनों नंबर बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया 2/5 एंड 4 को। ठीक है, फिर हम इसको जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 से। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यही चीज हम क्या करेंगे राइट साइड पर करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, हम ए से। तो हमारे पास दोनों साइड जो है हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड वो हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी।
ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास ये है कि फॉर एनी रियल नंबर ए, हमारे पास एक ए रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट आ नंबर 1, हमारे पास एक नंबर होगा जो क्या होगा 1 होगा, जो बिलोंग करेगा आर से। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, वहां पर हमारे पास एक नंबर था वो 0 था, जो बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से। इसमें अब देखिए हमारे पास क्या है, हम एक नंबर लेंगे उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे लेफ्ट साइड में राइट साइड पे। तो हमारे पास अगर हम नंबर को किसी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसमें कोई चेंज तो नहीं आएगा, जो नंबर होगा वही नंबर रहेगा। जैसे देखिए हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे ए को मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो ए 1 ए ही रहेगा। राइट साइड पे हमने 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया ए से, तो हमारे पास तब भी ए 1 ए ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 है इस कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 3 से, 3 1 3 या 1 3 3, हमारे पास वो 3 1 3, ये राइट साइड पे हो गया। ऐसे हमारे पास ये एग्जाम्पल हमने सोल्व की। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वो हमारे पास क्या है, फॉर ईच ए, हमारे पास फॉर ईच कोई एक हमारे पास नंबर है रियल नंबर जो बिलोंग करेगा, हमारे पास कोई एक नंबर होगा जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, बट जो हमारे पास नंबर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/a और ए इनवर्स, ठीक है, जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। हमारे पास देखिए हमारे पास यहाँ पर एक नंबर होगा ए, ठीक है, हमारे पास एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं उसका इनवर्स होगा। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा 1/a होगा, जो कि अगर देखिए यहाँ देखिए अगर हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में हो, इसकी पावर हमारे पास देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन कि इसकी पावर हमारे पास क्या है +1 है। हम ऊपर लेके आएंगे, अगर इस वैल्यू को ऊपर लेके आएंगे नोमिनेटर में तो हमारे पास इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, अगर हमारे पास एक नंबर ए होगा, ठीक है, तो उसके इनवर्स में जो नंबर होगा वो 1/a होगा। जैसे हमारे पास देखें ए है तो इसका इनवर्स 1/a है। अगर हमारे पास एक नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है 1/a है, तो उसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा a होगा। तो ये दोनों आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ 10 1/a एंड a आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। a 1/a का और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे हमारे पास देखें यहाँ एग्जांपल है 3 × 1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही 1/3 × 3 इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो हेयर 3 एंड 1/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।